गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 31 अक्टूबर 2020 और 31 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन बी यशवर्धन कुमार सिन्हा। यही है यशवर्धन कुमार सिन्हा और अब ये नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अभी तक सूचना आयुक्त कौन थे? विमल जुल्का। ऑप्शन है विमल जुल्का। ये अभी तक मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, तो विमल जुल्का थे। अब इनका स्थान लिया है यशवर्धन कुमार सिन्हा ने। उसके अलावा जो उदय माहुरकर, ऑप्शन डी दिया हुआ है, ये सूचना आयुक्त के पद के लिए इनको चुना गया है। ये तो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, और उदय माहुरकर ये एक मराठी पत्रकार है और इनको सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने PM मोदी पर एक बुक भी लिखी थी, प्रधानमंत्री मोदी पर, उदय माहुरकर ने। उसके अलावा जो संजय कोठारी हैं, ये CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं वर्तमान में, संजय कोठारी। बात करें केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 2 जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं। अब ये 2 जिले कौन कौन से हैं? एक है बिलासपुर और एक है सूरजपुर। बिलासपुर और सूरजपुर, जिसमें बिलासपुर ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। यहाँ पे बिलासपुर में, कहाँ पे? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। भारत में कुल 18 रेलवे के जोन है। दक्षिण तट रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, ये लास्ट 18वां जोन बनाए भारतीय रेलवे का। तो उड़ीसा में सम्मानित किया गया है इन 2 जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से। तो जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण के लिए इनको राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सूरजपुर और बिलासपुर को। अब ये छत्तीसगढ़ में किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं। कैपिटल है इसकी रायपुर, चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया उइके और चीफ जस्टिस है यहाँ के PR रामचंद्रन मेनन। उसके अलावा इंद्रावती नेशनल पार्क है यहाँ पे, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ से। तो इतने क्वेश्चन याद रखने हैं छत्तीसगढ़ से। उसके अलावा एक नया रायपुर है, उसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। अभी छत्तीसगढ़ के नया रायपुर शहर का नाम है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पशुधन न्याय योजना, उसके अलावा भारत का पहला कचरा कैफे खोले जाएगा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। उसके अलावा राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत भी सबसे पहले छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। तो ये ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ से। और उसके अलावा जो सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को चुना गया था। अभी इंदौर चौथी बार शीर्ष पर रहा था स्वच्छ राज्य के रूप में, स्वच्छ जिले के रूप में। सबसे स्वच्छ शहर रहा था भारत का इंदौर लगातार चौथी बार, और छत्तीसगढ़ स्वच्छ राज्य बना था अभी इस बार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2020 का, उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी PPL टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? तो ये खेला जाएगा ऑप्शन सी इंदौर में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में यह प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो ये एक टूर्नामेंट है, इसमें क्या होगा, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, तो इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए है ये PPL यानी प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट। इसमें 4 टीमों का गठन किया गया है और ये 45 दिवसीय एक प्रतियोगिता है। तो इसके अंदर होगा क्या? तो इसके अंदर सबसे अधिक एकल उपयोग प्लास्टिक को एकत्रित करने वाली टीम को ये प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट से सम्मानित किया जाएगा, इस ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। जो भी टीम सबसे ज़्यादा सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को कलेक्ट करेगी उसे, यह है
पीपीएल। तो ये एक अनोखा टूर्नामेंट है जो कहाँ पे खेला जाएगा, इंदौर में, 45 दिन तक चलेगा। और इंदौर लगातार 34 बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है, लगातार 4th टाइम। तो याद रखना है, सबसे पहले 2016 में हुआ था, तब मैसूर बना था। उसके बाद 17, 18, 19, 20 चारों में लगातार इंदौर स्वच्छ शहर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस ने किस बैंक को लगातार 12वें साल के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक चुना है? तो ये चुना है बैंक डीबीएस बैंक, यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डीबीएस बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसको ग्लोबल फाइनेंस, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, एक न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित ये व्यापार प्रकाशन है ग्लोबल फाइनेंस। तो इसी ने डीबीएस बैंक को लगातार 12वें साल के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित यानी सेफ बैंक चुना है। और इसका हेडक्वार्टर है डीबीएस बैंक का सिंगापुर में, और इसके सीईओ हैं पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में लगभग 10 महीनों में 1 लाख भारतीय महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा इसके तहत। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है एनएसडीसी के साथ समझौता। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताते हैं, स्थापना हुई थी इसकी 1975 में। इसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसके सीईओ हैं वर्तमान में सत्या नडेला। एनएसडीसी की तो यही है फुल फॉर्म, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए यह समझौता किया है एनएसडीसी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट ने एनएसडीसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लास वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है के मासवेता, यही है के मासवेता। और इन्हीं को अभी लास वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। ये 10वीं कक्षा की छात्र हैं, त्रिपुर की 10वीं कक्षा की ये छात्र हैं। और अभी इन्होंने दादी खिलौना इस मूवी में अभिनय किया है, एक्टिंग की है इस मूवी में, और इसी की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। 5 से 12 साल की कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है। तो नाम याद रखना है इनका, के मासवेता। तो सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। उसके अलावा डॉक्टर सतीश मिश्रा, अभी इनके बारे में कल ही बताए हैं। डॉक्टर तुलसीदास चुगु पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किए गए हैं। उसके अलावा गीता मंजुनाथ, इनको एक्सचेंजर वाइनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश ने अपने F-18 नौसैनिक जेट देने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपना F-18, यही है F-18 नौसैनिक जेट विमान, नौसैनिक जेट, इसको देने की पेशकश की है इंडिया को। उसके अलावा भारतीय नौसेना की बात करें तो नौसेना प्रमुख है वर्तमान में एडमिरल करमवीर सिंह, और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। उसके अलावा अमेरिका की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में कुछ अभ्यास बताते हैं, जैसे कोप इंडिया अभ्यास होता है, वज्र प्रहार अभ्यास होता है। उसके अलावा एक PASSEX पासेज, ये अभ्यास भी होता है। एक पैसेज अलग है, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पैसेज अभ्यास। एक युद्ध अभ्यास होता है, नामी युद्ध अभ्यास है का, और एक होता है टाइगर ट्रायम्फ्स अभ्यास। तो याद रखना है, भारत और अमेरिका के बीच में कुछ अभ्यास है। अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप 45वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा जो भारत में मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं संविधान में? अमेरिका के संविधान से, ये याद रखना है। उसके अलावा उच्च न्यायालय जितने भी हाई कोर्ट हैं वो सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनेंगे? तो ये बनेंगे उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनेंगे। अभी कुछ दिन पहले विशेष बिजली विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने की घोषणा की थी यूपी गवर्नमेंट ने। उसके अलावा भी यूपी में ऑपरेशन दुराचारी, ये भी शुरू हुई थी ऑपरेशन दुराचारी योजना। उसके अलावा नवीन रोजगार छत्री योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, रोजगार सेतु योजना, तो ये कुछ योजनाएं। उसके अलावा यूराइज पोर्टल। उसके अलावा आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, उन्होंने सेफ सिटीज प्रोजेक्ट भी
शुरू किया था यूपी में। और मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बनाए उत्तर प्रदेश। उसके अलावा वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बनाए यूपी। और भी ये क्वेश्चन से अभी यूपी से रिलेटेड। उसके अलावा यूपी को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में यूपी। कैपिटल है इसकी लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के भी गवर्नर है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश दूध, गन्ना, गेहूं, आलू इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है। दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यूपी में। उसके अलावा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि किस राज्य में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वदेशी मोबाइल ऐप SAI यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट ये लॉन्च किए हैं? भारतीय सेना ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, तो भारतीय सेना ने अभी ये SAI यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI ये लॉन्च किया है भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने। भारतीय सेना के वर्तमान में प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, 28वें नंबर के हैं मनोज मुकुंद नरवणे, याद रखना है इनका नाम। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी भूमि और संपत्ति पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए ये धरणी पोर्टल लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इन्होंने ये लॉन्च किया है। उसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट ये भूमि पंजीकरण के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य भी बनाए तेलंगाना। उसके अलावा मैप में देखते हैं तेलंगाना को, ये रहा मैप में तेलंगाना। और ध्यान रखना है तेलंगाना की सीमा समुद्र से टच नहीं होती है। कैपिटल है इसकी हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से लगोकर, लेकिन वर्तमान में 28 ही राज्य है। मगवानी नेशनल पार्क और KBR नेशनल पार्क यानी कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, KBR ये मतलब पूर्व मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, इसलिए इनका नाम है कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क। तो इनके नाम पे नेशनल पार्क है। उसके अलावा भी तेलंगाना के तेलिए रुमाल को GI टैग मिला था, याद रखना है ये तेलंगाना से। उसके अलावा रायतु मित्र योजना, रायतु भरोसा योजना तो आंध्र प्रदेश की है, रायतु बंधु योजना है एक तेलंगाना की। उसके अलावा भी TS वेदर एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी तेलंगाना ने। उसके अलावा सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर यानी शांति वनम ये सेंटर खोला गया था तेलंगाना में, याद रखना है तेलंगाना से। तो ये थी आज करंट अफेयर का वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में रानी पद्मावती का स्मारक किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। उसके अलावा रानी पद्मावती और महाराणा प्रताप के नाम पर 2 लाख रुपए के वार्षिक पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी अभी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम, इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप शेयर करें तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।